जो भारतीय मूल की ब्रिटिश सैन्य अधिकारी है, तो इसका सही आंसर होगा कैप्टन हरप्रीत चंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस पड़ोसी देश में 99 ऑयल टैंक बनाने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में एविएशन एनालिटिक्स फॉर सीरियम के अनुसार टॉप 10 ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में यूएनसी की आतंकवाद विरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा टीएस त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा एंटीगुआ और बारबुडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा झांग मिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 19 एशिया कप विजेता कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर होगा भारत और उप विजेता श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के नए एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पेपरलेस हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य जो पूरी तरह से एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त राज्य बना है, तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 6 माह के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वीएस पठानिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा जयंत घोषाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 83। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली बार किस शहर में जल मेट्रो परियोजना शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर होगा कोची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई प्रेस क्लब ने वर्ष 2020 के लिए किस जर्नलिस्ट को रेड इंक अवार्ड समारोह में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर होगा दानिश सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा पियरे ओलिवर गोरिचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है? तो इसका सही आंसर होगा इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? इसका सही आंसर होगा एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन सुलेमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI के पूर्व गवर्नर जनरल उर्जित पटेल किस बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किस मूवी को दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा द पावर ऑफ द डॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन आर्मी ने किस फैशन इंस्टीट्यूट की मदद से नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिजाइन किया है? तो इसका सही आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात ऑर्डर किस देश से हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा रघुवेंद्र तंवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन 2022 में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस औद्योगिक समूह ने इस्पात और नवीकरणीय ऊर्जा में कारोबार की संभावनाएं तलाशने के लिए दक्षिण कोरिया के पॉस्को के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा अदानी ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर-19 गर्ल्स सिंगल श्रेणी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन है? इसका सही आंसर होगा तस्नीम मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर निकिता सोकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला स्तरीय सूचना सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से किस राज्य में विवादित कानून आस्था को अगले 6 महीने यानी 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत किस देश में हुई है? इसका सही आंसर होगा चीन के शंघाई शहर में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा G अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा ODF प्लस गांव में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा एप्पल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्तारा एयरलाइन के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा विनोद कन्नन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा मंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं?
इसका सही आंसर होगा अतुल केशव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा रुद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ओपन राज्य संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणा को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोक प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार विभूति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है राकेश कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा हैथम अल घिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में बाल विवाह का पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले के सैनिक स्कूल का नाम होगा? तो इसका सही आंसर होगा मैनपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने फ्रांस में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2022 टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा टाटा समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 15 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना को किस राज्य सरकार ने डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा असम सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अली खान इस्माइलो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुखवा टुडवा बांध इंटरनेशनल कमीशन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा माया एंजेलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मिशन अमानत पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान मिशन के लिए इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस स्थान से किया है? तो इसका सही आंसर होगा महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ ई स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 जनवरी 2022 को प्रख्यात डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा कथक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा कुंबलंगी, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश में अपनी पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाले देश की पहली नगर निकाय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई महानगर पालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नाओमी ओसाका। और इसमें एकमात्र भारतीय शामिल होने पीवी सिंधु है जो 7वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा कथक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मंडपिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वें महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा साइलिन फोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ट्विटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है
जहाँ पर सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर बाघिन जिसका निधन हो गया है वह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लायड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एपेक के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र कुमार गोयनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट लोवाडोव्स्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा अलेक्सिया पुटेलास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर होगा एनडीआरएफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी क्या होगी? इसका सही आंसर होगा नुसंतारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है? तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा सेबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सरधवा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बीएसएफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को का 17वां चेयरमैन किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा दिलीप संघाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसे थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एएफसी की 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू हुई है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? इसका सही आंसर होगा आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा एंजाइटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा TY 2180b क्या है? ये एक गैसीय ग्रह है जो बृहस्पति ग्रह के समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में 12वीं कंसल्ट पार्टिकल इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर होगा
नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर विनोद शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा एक्ट्रेस प्रजाक्ता कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो इसका सही आंसर होगा जारा रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा शिंजो अबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा पीवी सिंधु, और यह आयोजन हुआ था लखनऊ में उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा तोइन ए सिन्हा और अंकित वर्मा। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा स्मृति मंदाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा बाबर आजम। जबकि आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को तथा आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा पेरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 9वें राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सा एक स्वदेशी किट विकसित की है? तो इसका सही आंसर होगा ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फिल्म ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा कुंजगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए कौन पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा। और युवा में हिमांशु वाजपेयी को चुना गया हिंदी भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए कौन पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नमिता गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा विक्रम देवदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का
स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 21 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 85वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा अटलस बर्ड एटलस लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को निम्न में से कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? इसका सही आंसर होगा 8 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है? तो कुल 128 लोगों को अवार्ड दिया गया है, जिसमें 4 पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा गुलाम नबी आज़ाद, क्योंकि इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा V अनंत नागेश्वर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा राफेल नाडाल, और यह 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा एशले बार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रेखा शर्मा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसमें वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय